जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सशस्त्र सीमा बल में निकाली गई सब इंस्पेक्टर पायोनियर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल की वैकेंसी की। ये वैकेंसी दोस्तों ग्रुप बी की नॉन गेजेटेड कॉम्बेटाइज नॉन मिनिस्ट्रियल पद के लिए निकाली गई है। तो इसका ऑफिशियल नोटिस आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी की। तो वैकेंसी जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट हैं। सब इंस्पेक्टर पायोनियर जिसके अंदर में 20 वैकेंसीज़ हैं, सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन जिसमें 3 वैकेंसीज़, सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन जिसमें 59 वैकेंसीज़ और सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल जिसमें 29 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज अनरिजर्व, EWS, OBC, SC ST कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे आपको वैकेंसी का ब्रेकआउट भी देखने को मिल जाएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी वैकेंसी के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों कि ये फॉर्म जो आपको भरना है ये ऑनलाइन माध्यम से ही भरना है। इसके अलावा ऑफलाइन माध्यम जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं अब इसके पे स्केल के बारे में। तो ये एज़ पर 7th पे कमीशन के हिसाब से सब इंस्पेक्टर पद में पायोनियर ड्राफ्ट्समैन कम्युनिकेशन और स्टाफ नर्स फीमेल इन सभी का जो बेसिक पे है वो सेम है लेवल 6, जिसके अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 तक का आपका जो है बेसिक पे इन पे मैट्रिक्स जो है रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो डेफिनेटली आपको जितने भी अलाउंसेस जैसे कि DNS अलाउंस होता है, राशन मनी अलाउंस होता है, वाशिंग अलाउंस होता है और जो भी आपको सुविधाएं होती हैं वो सभी आपको दी जाएंगी। ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन होगा उसको डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम यानी कि NPS पेंशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली ही जो है पेंशन जो है दी जाएगी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन के अंदर में अलग अलग पद के हिसाब से अपना जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर पायोनियर, जिसके अंतर्गत आपकी एज जो है 30 साल होनी चाहिए और आपके पास में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन। सेकंड बात करते हैं सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन, ये 18 से 30 साल की आपकी एज मांगी गई है। एसेंशियल मांगा गया है कि मिनिमम आप 10th क्लास जो है मैट्रिकुलेशन पास होने चाहिए, 2 साल का आपके पास में नेशनल ट्रेड्समैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा 1 ईयर का आपके पास में कोर्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑटोकैड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर में। डिज़ायरेबल भी रखा गया है कि अगर आपके पास में 1 ईयर एक्सपीरियंस हो ड्राफ्ट्समैन का फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट कंसल्टेंसी फर्म कैटेगरी B और C, अगर आपके पास में आर्किटेक्चर कंसल्टेंसी कैटेगरी B और C के अंतर्गत में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको जो है एक्स्ट्रा जो बेनिफिट मिल सकता है। हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन की दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें 30 साल की एज आपकी चाहिए, डिग्री चाहिए होगी आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में, अगर वो नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में, अगर वो भी नहीं है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, और वो भी नहीं है साइंस विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका जो है होना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं आपको इनमें से कोई भी अगर आपके पास में है तो आप सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे लास्ट बट नॉट लिस्ट सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स फीमेल, जिसमें 21 से 30 साल तक की एज मांगी गई है। 10+2 आपका होना चाहिए साइंस से। इसके बाद में 3 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग से, क्योंकि नर्सिंग का पद है। मस्ट बी रजिस्टर्ड विद सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल, कोई भी अगर नर्सिंग का जो कोर्स करता है तो उसका रजिस्ट्रेशन जो होना चाहिए, फिर चाहे वो सेंट्रल में हो या फिर स्टेट में हो, और 2 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस भी उसमें मांगा गया है। ये सब चीज़ें अगर आपके पास में हैं तो आप बेझिझक होकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट तो जान सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन सबमिट जो नोटिफिकेशन लाइव किया गया उसके 30 दिन तक जो है आप जो है फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब है तो आपको साफ दिख रहा होगा कि SC ST कैटेगरी में 5 साल, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको यहाँ पे अच्छी खासी एज में रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से इस नोटिफिकेशन देख सकते हैं। और अगर आपको छूट मिल रही है, आपको एज में जो है रिलैक्सेशन मिल जा रहा है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। जो सबसे मेन टॉपिक मैं कह सकता हूँ
कि क्या है आपका पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड में आपको मिनिमम 200 रुपये तो पे करना होगा, लेकिन अगर आप SC/ST या एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैंडिडेट हैं तब आपके लिए टोटली जो है एग्जेम्प्टेड है। पेमेंट जो करनी होगी वो आपको ऑनलाइन माध्यम से करनी होगी। अप्लाई कैसे करना है, तो जैसे मैंने बताया था आपको दोस्तों, ये लिंक दिया गया, इस लिंक पे जाना है आपने, लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीधा लिंक को क्लिक करना है, आप पहुंच जाएंगे SSB की ऑफिशियल साइट पे, वहां जाकर के आपने फॉर्म को अप्लाई करना है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपने जो इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेना कि हर एक कॉलम में क्या क्या बताया गया, क्या क्या आपको लिखना है। वो चीज़ करने के बाद में आपने जो है फॉर्म को अप्लाई कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर में दोस्तों सबसे पहला आपका होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के अंदर में दोस्तों आपका 1.6 किलोमीटर रनिंग होगी मेल कैटेगरी में, जिसको 6 मिनट 30 सेकंड में करना होगा, और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रनिंग करनी होगी 4 मिनट के अंदर में। ये चीज़ें उसको क्वालिफाई करनी होगी। एक आपका जो है PST लिया जाएगा। ये जो PST होगा दोस्तों, ये होगा पायनियर, ड्रॉट्समैन और कम्युनिकेशन वालों के लिए। ध्यान देना दोस्तों, ये जो आपका PST होगा ये 3 कैटेगरी के अंदर में लिया जाएगा, और प्रोफेशंस इफिशिएंसी टेस्ट है वो ओनली कम्युनिकेशन सेक्टर के हैं, उन्हीं का, यानी कि रनिंग जो होगी वो कम्युनिकेशन वालों के लिए की जाएगी। और आपका जो PST टेस्ट होगा वो पायोनियर, ड्रॉट्समैन और कम्युनिकेशन वालों का लिया जाएगा। यानी कि साफ होता है कि जो स्टाफ नर्स होगा उसके लिए कोई फिजिकल नहीं होना है। क्या क्या चीज़ रहने वाली दोस्तों यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि अगर आपकी हाइट की बात करें तो मेल कैटेगरी में 170 सेंटीमीटर है, फीमेल कैटेगरी में 157 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में आप अलग अलग कैटेगरी में अगर आते हैं तो आपको उसमें छूट देखने को मिल जाएगी। वहीं बात करें दोस्तों चेस्ट की, तो मेल कैटेगरी के अंदर में चेस्ट चाहिए 80 सेंटीमीटर और एक्सपैंड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर मिनिमम। ऐसे ही आप जिस भी कैटेगरी में आते हो तो आपको उसमें छूट भी देने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों स्टाफ नर्स में फिजिकल तो नहीं होगा, लेकिन आपका एक PST टेस्ट यानी कि मिनिमम आपकी हाइट मांगी गई है। तो आप देख सकते हैं कि अगर फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होगी, और अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं नंबर 1, नंबर 2 कैटेगरी में अगर आप आ जाते हैं तब आपको 155 और 150 सेंटीमीटर तक की हाइट यहाँ पे जो है मांगी गई है, जो कि मैंडेटरी है। ये चीज़ आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद में आपका नेक्स्ट चीज़ होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों होगा 3 घंटे का, 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे। अब दोस्तों जो आपका टेस्ट होगा इसको आपको मैंडेटरी जो है क्लियर करना होगा। अगर इसको नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपको दिक्कतें आ सकती हैं, आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अब ये जो 150 मार्क का आपका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है दोस्तों, इसमें 50 मार्क का आपका हो जाएगा जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। बचा 100 मार्क, जिसमें आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो होगा उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क की बात करें तो जनरल, EWS OBC को और एक्स सर्विसमैन को 50% चाहिए, और SC/ST कैटेगरी को 45% जो है मार्क मांगे गए हैं। अब बात करें अगर मेरिट की दोस्तों, तो मेरिट जो होगी वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि 150 मार्क का जो पेपर होना दोस्तों, यहाँ पे देख रखते हैं आप, तो 50 मार्क और 100 मार्क यानी कि 150 मार्क का जो पेपर होगा, इसके बेस पे ही आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर आपका मेडिकल हो जाएगा, और यही प्रोसेस रहेगी दोस्तों आपके पूरी भर्ती की। तो दोस्तों अच्छी वैकेंसीज है, अगर आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो आप बेझिझक होकर इस फॉर्म को जाकर के समय रहते हुए फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, और अपनी वैकेंसी और अपनी भर्ती की जो है आगे की प्रोसेस के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अपने चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा। बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।